जी एक कॉन्क्लेव के अंदर बोल रहे थे, जहां की किसी मीडिया ने उनसे सवाल नहीं पूछा था। खुद उन्होंने ये कहा था कि ये जो डेली वेजर लोगों की मांग बिल्कुल जायज है और मैंने एक कमेटी बनाई हुई है जो इसी महीने के अंत तक रिपोर्ट देगी और हम इनका जो है मसला हल। मनोज सिन्हा जी की बात करूं तो पिछले दिनों कश्मीर दौरे पे थे, तो उन्होंने चरारे शरीफ में जाके एक बयान दिया था कि मैं जो भी वादा करता हूं उस वादे को पूरा करता हूं। और शायद वो ये भूल गए कि उन्होंने डेली वेजर के साथ भी 3 बार वादा किया। पहला वादा उन्होंने 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ राजभवन के अंदर किया, तब भी पूरी डिटेल डिस्कशन उनके साथ हुई थी। और जब उन्होंने हमने कहा कि हमारा 61,000 डेली वेजर है, वो कहते हैं मुझे 1,60,000 बताया गया है। तो हमने उनको बताया कि 1,60,000 नहीं, ये आपको गुमराह करने की एक कोशिश है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और जम्मू कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है और उसी भारत के अभिन्न अंग में जिसको कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है, और उसी ताज के अंदर जो लोग हैं वो आज अनएजुकेटेड रह रहे हैं, बच्चे जो हैं अनपढ़ रह रहे हैं, तो वो आने वाले समय में देश का भविष्य आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि देश किस तरफ जाएगा। जो बच्चा अनपढ़ रहेगा वो कभी भी कोई IAS तो बनेगा नहीं, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर तो बनेगा नहीं, वो तो या लुटेरा बनेगा या चोर बनेगा, डाकू बनेगा, नशेड़ी बनेगा। डेली वेजरों की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। इस वक्त भी आप डेली वेजरों के साथ अगर सर्वे करो, आधे से ज्यादा डेली वेजर इस बात पे खुश हुआ बैठा है फेक ऑर्डर पढ़ के कि 15,000 रुपया जनवरी के बाद हमें 15,000 रुपया सैलरी मिलने वाली है। सिर्फ झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और डेली वेजर जब तक इन चीजों से अपने आप को अवेयर नहीं कर पाएगा तब तक ये सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे ये समझ नहीं आती, हर तीसरे दिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई एक फेक ऑर्डर वायरल होता है। और यूटी के अंदर गवर्नर रूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस तरीके के फेक ऑर्डर वायरल होना, जो कि कभी सेक्रेटरी के नाम पे होते हैं, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के नाम पे होते हैं, अगर इस तरीके के ऑर्डर वायरल होते हैं तो आज तक कोई भी आदमी जो है वो पकड़ा नहीं गया किसी को। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। वजह मैं स्पष्ट कहूंगा तो वजह हमारा डेली वेजर ही है, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले लगभग 580 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब सरकार के सामने रेगुलाइजेशन की बात आती है या सरकार जब सोचती है तो सरकार सबके लिए सोचती है, और सरकार की नजर में 48 डिपार्टमेंट आते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड के ऊपर की बात करोगे, लड़ाई की बात करोगे, तो लड़ाई सिर्फ लड़ रहा है PHE डिपार्टमेंट, और PHE डिपार्टमेंट के साथ ही काउंटर पार्ट एक हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है। बस ये दो प्रोटेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं, जो अपनी मांग कर रहे हैं। उसके अलावा 46 डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट जहां डेली वेजर काम करता है, सभी साइलेंट हैं और ना वो अपने हक के लिए बोल रहे हैं, ना ही कभी कोई आवाज उठाने के लिए तैयार है। वो एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, बड़े से बड़ा प्रोटेस्ट भी PHE का करेंगे, 3-4 हजार लोगों का प्रोटेस्ट होता है, और मांग जो है वो 60,000 लोगों के साथ जुड़ी हुई है। और हम तो 60,000 कहते हैं, सरकार 1 लाख से भी पार जा रही है। सरकार कहती है कि 1,05,000 लोग हैं। तो जब तक वो लोग, सभी लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तो सरकार को कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सबसे बड़ा कारण अगर नाकामयाबी का है तो वो डेली वेजर ही है। और दूसरा सबसे जो बड़ा कारण एक और है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे लोग सत्ता के बड़ी बड़ी चेयर के ऊपर बैठे हैं, जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और सिर्फ झूठे दावे कर करके जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं LG मनोज सिन्हा जी की बात करूं तो पिछले दिनों कश्मीर दौरे पे थे, तो उन्होंने चरारे शरीफ में जाके एक बयान दिया था कि मैं जो भी वादा करता हूं उस वादे को पूरा करता हूं। और शायद वो ये भूल गए कि उन्होंने डेली वेजर के साथ भी 3 बार वादा किया। पहला वादा उन्होंने 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ राजभवन के अंदर किया, तब भी पूरी डिटेल डिस्कशन उनके साथ हुई थी। और जब हमने कहा कि हमारा 61,000 डेली वेजर है, वो कहते हैं मुझे 1,60,000 बताया गया है। तो हमने उनको बताया कि 1,60,000 नहीं, ये आपको गुमराह करने की एक कोशिश है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो हमने उनको पूरा ब्रीफ करके बताया था कि 60,000 डेली वेजर, 61,000 11 डेली वेजर की टोटल है। तो उन्होंने कहा था कि हम फेज मैनर में इनको रेगुलराइज करेंगे, जैसे ही DDC इलेक्शन खत्म होगी आपका रेगुलराइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आज तक उसका कोई आता पता नहीं, 3.5 साल हो गए। उसके बाद 9 मार्च 2022 को हमें राजभवन LG साहब ने बुलाया था, और तब वो बीमार हो गए, वो कोविड हो गया था, और उन्होंने ड्यूटी लगाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर जी की कि आप इनके साथ बैठ कर मीटिंग करो। तो तब भी हमारे साथ यही वादा हुआ, नितेश्वर ने किया कि PDD का हमने 12,000 लोगों को रेगुलराइज करने का ऑर्डर कर दिया।
अब जो मेजर डिपार्टमेंट है वो पीएचई है, और अब बारी जो है आपकी है। बहुत जल्द आपका भी रेगुलाइजेशन हो जाएगी। आज लगभग 1.5 साल उस बात को भी हो गया, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद जब हम 22 जून को, जब 2022 को हमने धरना प्रदर्शन किया और हम लोग काम छोड़ हड़ताल पे थे, तो एलजी मनोज सिन्हा जी एक कॉन्क्लेव के अंदर बोल रहे थे, जहां की किसी मीडिया ने उनसे सवाल नहीं पूछा था। खुद उन्होंने ये कहा था कि ये जो डेली वेजर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांग बिल्कुल जायज है, और मैंने एक कमेटी बनाई हुई है जो इसी महीने के अंत तक रिपोर्ट देगी और हम इनका जो है मसला हल कर देंगे। आज 1 साल से ज्यादा समय उस चीज को भी गुजर गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो जब ऐसे झूठे लोग सत्ता की कुर्सियों पे बैठे होंगे तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। काफी बार आपकी कमेटियां बनाई गई, आपको आश्वासन दिए गए, आप सड़कों पर निकले, और जब आपका उग्र प्रदर्शन हुआ उस समय आपको आश्वासन दिए गए कि आपकी रेगुलाइजेशन या कुछ भी जो आपकी मांगे हैं वो आपको पूरी कर दी जाएगी। बिल्कुल। जब आम जनता परेशान होती है तो सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं वो हमारे साथ मीटिंगें करते हैं, हाँ आपका प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, आपका मसला अंडर प्रोसेस है, और फिर फेक लेटर्स निकाले जाते हैं। एक तो हमारे डेली वेजरों की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। इस वक्त भी आप डेली वेजरों के साथ अगर सर्वे करो, आधे से ज्यादा डेली वेजर इस बात पे खुश हुआ बैठा है एक फेक ऑर्डर पढ़ के कि 15,000 रुपया जनवरी के बाद हमें 15,000 रुपया सैलरी मिलने वाली है। सिर्फ झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और डेली वेजर जब तक इन चीजों से अपने आप को अवेयर नहीं कर पाएगा तब तक ये सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे ये समझ नहीं आती, हर तीसरे दिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई एक फेक ऑर्डर वायरल होता है। और यूटी के अंदर, गवर्नर रूल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस तरीके के फेक ऑर्डर वायरल होना, जो कि कभी सेक्रेटरी के नाम पे होते हैं, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के नाम पे होते हैं, अगर इस तरीके के ऑर्डर वायरल होते हैं तो आज तक कोई भी आदमी जो है वो पकड़ा नहीं गया कि आखिर ये इस तरीके का लोगों को गुमराह करने के लिए कौन ऑर्डर ये प्रिंट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी है कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है, या कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद कोई ऐसा धंधा चलाना चाहती है कि लोगों को गुमराह करके लोगों को शायद डेली वेजरों से पैसे ऐंठने का भी कोई तरीका हो सकता है। मैं इस चीज से भी इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना धंधा चलाने के लिए इस तरीके के ऑर्डर्स का भी सहारा लेते हैं और लोगों को गुमराह करके कलेक्शनें करते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये फेक ऑर्डर वायरल क्यों होते हैं। तो डेली वेजरों से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई गलत फहमियों से बाहर निकलो। जब तक सड़कों पे नहीं आओगे, जब तक सरकार खुद अनाउंसमेंट नहीं करेगी, ये जो फेक ऑर्डर लोग आप पढ़ के आप ये इस उम्मीद में बैठे हो कि 15,000 रुपया हो जाएगी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। रवि जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि 9,000 रुपए से घर परिवार किस तरह से चलाते हैं इस दौर में, जो काफी महंगा दौर है? अगर आप हालत देखेंगे तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी दिखा सकता हूँ। अभी तीन या 4 दिन पहले का मुझे कोई मैसेज कर रहा था हमारा डेली वेजर साथी कि मेरे घर में खाने के लिए खाना तक नहीं है, क्योंकि इस बार वेजेस जो है वो लेट हुई है, रूरल एरिया में वेजेस नहीं मिली है। तो एक साथी कोई मैसेज कर रहा था कि सर मेरे घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। इतनी बुरी हालत आ गई है डेली वेजर की। बच्चों को पढ़ाना तो खुद दूर की बात है, वो तो सर्वे आपने देख ही लिया सरकारी एजेंसी का। पिछले थोड़ी देर पहले एक सर्वे आया था कि 93,000 बच्चों ने जम्मू कश्मीर में अपनी पढ़ाई जो है 5वीं से लेकर 8वीं के बीच में छोड़ दी, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पे लगता है कि जो खुद कहते हैं कि मैंने राइट टू एजुकेशन दिया है, और जम्मू कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है, और उसी भारत के अभिन्न अंग में जिसको कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है, और उसी ताज के अंदर जो लोग हैं वो आज अनएजुकेटेड रह रहे हैं, बच्चे जो हैं अनपढ़ रह रहे हैं, तो वो आने वाले समय में देश का भविष्य आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि देश किस तरफ जाएगा। जो बच्चा अनपढ़ रहेगा वो कभी भी कोई IAS तो बनेगा नहीं, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर तो बनेगा नहीं, वो या तो यार लुटेरा बनेगा, या चोर बनेगा, डाकू बनेगा, नशेड़ी बनेगा, वो यही बनेगा। और आने वाले समय में आप अगर क्राइम रेशियो बढ़ती है तो उसके लिए ये सरकार जिम्मेदार रहेगी।